सो हे गाइस, मैं हूं असीम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एविलेस क्रैकेट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम जामिया के हर एक कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो आप तक ला रहे हैं। तो उसी पहले में आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बीएससी एरोनॉटिक्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत लोग का एक क्वेरी आ रहा था कि बीएससी एरोनॉटिक्स के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस कोर्स के ऊपर एक वीडियो के साथ। तो बीएससी एरोनॉटिक्स अगर आप जिन्होंने परस्यू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए ग्रेजुएट ऑफ बीएससी एरोनॉटिक्स। लास्ट ईयर ही मैंने कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन बीएससी एरोनॉटिक्स से। तो इसीलिए आई नो क्वाइट अ लॉट एंड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, फिर क्या फ्यूचर स्कोप्स है, प्लेसमेंट्स होती है कि नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सबको जानने का मन रहता है। और आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा डीएम्स इसी कोर्स के रिलेटेड ही फेस किए हैं आज तक, एंड बहुत लोगों के मैसेजेस भी आते हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबका ये जो डाउट है इस कोर्स के बारे में वो क्लियर हो। तो अगर मैं बात करूँ बीएससी एरोनॉटिक्स है क्या, बीएससी एरोनॉटिक्स कोई भी कॉन्वेंशनल कोर्स नहीं है। तो बी ऑनेस्ट एक्चुअली जामिया का जो बीएससी एरोनॉटिक्स है और बाकी जो बीएससी एरोनॉटिक्स है वो थोड़ा सा अलग है। ये जो कोर्स है वो एक्चुअली डुअल डिग्री कोर्स है। इसमें आपका बीएससी एरोनॉटिक्स तो है ही जो जामिया ऑफर कर रही है एज ए ग्रेजुएशन डिग्री, और साथ में हमारे टाइम में जो था वो पीएचएल के साथ आपका जामिया का पैक्ट हुआ, एमओयू साइन हुआ था। तो उसमें ये था कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है जामिया प्रोवाइड करती थी, और जो टीचिंग स्टाफ वगैरह है, फिर ट्रेनिंग का जो फैसिलिटीज़ है वो सब पीएचएल प्रोवाइड करते थे। अभी जो है इंडोकॉप्टर के साथ है ये एमओयू, 5 साल का आपका पीएचएल के साथ था, वो एंड हो गया, और अभी जो है इंडोकॉप्टर के साथ है। हमें जो डिग्री प्रोवाइड की गई थी वो जामिया से प्रोवाइड की गई थी बीएससी एरोनॉटिक्स की, और हमें COFR मिला था, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बाय पीएचएल, जो हमें 3000 आवर्स कंप्लीट किए थे हमने लाइव एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग के, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक्चुअली आपका एएमई का कोर्स है टू बी ऑनेस्ट। इसमें अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसी का ही ये एक कोर्स है, और उसके लिए ही ट्रेन किया जाता है मेनली। आप इसके बाद अलग कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होती। तो जो बेसिक फंक्शन है इस कोर्स वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए ही है। इसके लिए वही है कि आपको जो बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है या बेसिक नॉलेज या बेसिक आपके कोर्स करना पड़ता है वो यहाँ से होती है। यहाँ पे आपका जो बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिलेटेड जितना भी स्टडीज़ है वो करवाते हैं। एयरोडायनेमिक्स हो गया, गैस टरबाइन इंजन हो गया, पिस्टन इंजन हो गया, फिर एवियोनिक सिस्टम, फिर आपका ऑक्सीजन सिस्टम हो गया, फिर काफ़ी सारे हैं, हेलीकॉप्टर रिलेटेड भी है। पूरे कोर्स ड्यूरेशन में यही सब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये सब काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में ही स्टडीज़ होती है। फिर साथ में आपका जो है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स या जो लाइव एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं 3000 घंटे के आसपास। ये अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको DGCA के मॉड्यूल्स भी निकालने पड़ते हैं। इफ़ यू वांट टू बी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तो उसके लिए आपको 10 मॉड्यूल एक्स्ट्रा से निकालने पड़ेंगे। उसका भी अलग प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर बात करूँगा। तो यही है कि अगर आपने कोर्स किया और आपने मॉड्यूल्स वगैरह निकाल लिए और आपने कहीं पे ट्रेनिंग कर ली या अप्रेंटिसशिप कर लिया, और उसके बाद आप अगर अच्छे खासे एक्सपीरियंस जुटा लेते हैं तो आपका चांस है कि आप एएमई बने, मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बने। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 5-6 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे उसके लिए, 10-12 साल भी लग सकते हैं। तो यही है कि इस कोर्स का मेन जो पर्पस है वो एएमई रिगार्डिंग ही है। और ये भी है कि अगर आप अलग कोर्स परस्यू करना चाहते हैं इसके बाद वो भी कर सकते हैं, लेकिन वही देख लीजिएगा कि क्रेडिट पॉइंट्स मैच हो रहे कि नहीं। ये प्रॉपर साइंस का कोर्स नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। तो इसीलिए क्या है, कहीं कहीं इसका जो है क्रेडिट पॉइंट्स कम हो जाते हैं, तो वो सब का भी देख लीजिएगा। अगर आप प्रॉपरली एएमई बनने के मूड से आ रहे हैं तब आपके लिए कहीं ना कहीं यह ठीक कोर्स है। लेकिन आपको अगर बाद में कहीं और साइंस के फील्ड में जाना है या फिजिक्स हो गया या किसी और फील्ड में जाना है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि बाद में जाके जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो सही से नहीं बैठते, कम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आपको ब्रिज कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे इसके बाद। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत लंबा बात हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि होता क्या है इसमें। तो काफ़ी कुछ होता है, आपका थ्योरी भी बहुत चलता है, प्रैक्टिकल तो और ज़्यादा चलता है। हमारे टाइम में तो हमें
PHL का हेलीपोर्ट होता था रोहिणी में हमें जाके लाइव एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करना पड़ता था। हमारे एक अलग यूनिफॉर्म होता था उस टाइम पे, हम जाते थे, काफ़ी दूर होता था, लेकिन ये है कि लाइव एयरक्राफ्ट में प्रैक्टिकल करके मज़ा ही आता था, नो डाउट। तो वो सब तो होती रहेंगी, लेकिन अभी कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोर्स का ये है कि गाइस, ये कोर्स एक्चुअली सेल्फ फाइनेंस्ड है। हमारे टाइम में जो फ़ीस होती थी थोड़ी सी अब से कम होती थी। अभी इसका जो फ़ीस है वो है 1.5 लाख 1.5 लाख पर एनम। हमारे टाइम में 1.3 लाख पर एनम था, अभी बढ़ गया है। अगर सीट्स की बात करूँ, सीट्स 56 सीट्स है। यहाँ पे एक्चुअली 2 डिवीज़न है, एक है मैकेनिकल, एक है एवियोनिक्स। तो एवियोनिक्स का जो है सीन, वो एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और दूसरा स्ट्रीम है मैकेनिकल जो एयरक्राफ्ट का फ्रेमवर्क है, जो इंजन हो गया, फिर फ्यूज़लेज हो गया, फिर लैंडिंग गियर्स वगैरह हो गए, उन सब से रिलेटेड है। तो इन दोनों का ये फ़र्क है। बहुत हद तक क्लासेस सेम चलती, लेकिन कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट्स है। एवियोनिक्स का अलग होता है, फिर आपका मैकेनिकल के अलग होते हैं। तो इसलिए क्या है, कुछ कुछ क्लासेस अलग होती है। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर से अलग अलग क्लासेस होने लगती है। प्लस अगर मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट्स मेनली आपके पास +2 में PCM होना चाहिए, PCM में 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है? एडमिशन मिलता है आपका जो जामिया का एंट्रेंस होता है उसके थ्रू मिलता है। आपको उसके लिए जामिया का फॉर्म भरना पड़ेगा। जामिया का एंट्रेंस ऑफलाइन एंट्रेंस होता है जो दिल्ली में ही होता है, लेकिन इस बार से इन्होंने जो सेंटर्स है BSc एरोनॉटिक्स के लिए वो बाहर भी रखे हैं। इसमें लिए आपको सेंटर बाहर, आपको श्रीनगर मिल जाएगा, दिल्ली तो है ही, पटना, लखनऊ, देन कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, देन तिरुवनंतपुरम हो गया। ये 7 सेंटर्स हो गए इन टोटल। BSc एरोनॉटिक्स एक अकेला ही बैचलर्स का कोर्स है जिसका सेंटर बाहर पड़ा है, और B.Ed का भी है, लेकिन BSc एरोनॉटिक्स प्रॉपर बैचलर्स कोर्स है जिसमें सेंटर जो है दिल्ली से बाहर भी है। ये एक प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस जो होता है उसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स +2 लेवल के आते हैं। अगर आपने JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन की है तो कहीं ना कहीं उसी टाइप का ही सिलेबस है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम लेवल का है। JEE मेंस के थोड़ा सा कम लेवल का पेपर आता है, उतना टफ नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं है, ठीक ठाक पेपर आता है। अगर आपने 11-12 सही से पढ़ा हो तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, तीनों का इक्वली प्रोपोर्शन रहता है ऑलमोस्ट। और जो मार्किंग स्कीम रहता है वो होता है +1 -2.5। अगर आपने सही किया है तो +1 मिलता है, अगर गलत किया है तो -2.5 कटता है। तो जो ड्यूरेशन रहती है वो 1.5 घंटा का रहता है पेपर। एंड अगर कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ एवियोनिक्स और मैकेनिकल के अलग अलग आते हैं। जो एवियोनिक्स के लिए देखने को मिलता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। इसमें जनरल कट ऑफ लास्ट ईयर का जो गया था वो गया था 28.75, मुस्लिम्स का गया था 22.50, मुस्लिम OBC ST का गया था 16.75, मुस्लिम वुमेन का गया था 17.50। मैकेनिकल का ऑन द अदर हैंड जनरल के लिए गया था 27.50, फिर मुस्लिम्स के लिए गया था 20.25, मुस्लिम OBC ST के लिए गया था 17, मुस्लिम वुमेन के लिए गया था 15। तो ये रही कट ऑफ की बात। कट ऑफ नो डाउट कम हो जाती है बात के लिस्ट में, ये फर्स्ट लिस्ट का था। बहुत लोग पूछते हैं कि आप प्लेसमेंट का सीन है यहाँ पे, तो देखिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट आज तक आई डोंट थिंक हुआ है। कंपनीज एक आध आई है या इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए हायर भी हुए हैं कुछ लोग, लेकिन एज ए होल मैं कहूँ तो प्रॉपर कोई इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी हद तक हुए हैं, जिन्होंने ट्राई किया है उनको काफ़ी मिले हैं। बहुत सारे एविएशन रिलेटेड कंपनीज़ में हैं, कुछ लोग इंडिगो वगैरह में है, कहीं की और एयरलाइंस में भी है, फिर कुछ लोग HAL वगैरह, DRDO वगैरह में भी है। सीनियर्स जो है हमारे बैच के भी कुछ लोग अच्छे खासे प्लेसमेंट देखने को मिले हैं। और ये बात है कि आपका जो हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी हद तक हेल्प की है इन प्लेसमेंट्स में। तो ये नहीं कहूँगा कि इन कैंपस तो नहीं, लेकिन ऑफ कैंपस भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी हैंड देखने को मिलता है। वन थिंग इज़ दैट कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको ये बात जान लेना चाहिए कि अगर आपके प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको अच्छी खासी पैकेजेस मिलेंगी। स्टार्टिंग के कुछ साल तक आपको
काफ़ी लो सैलरी में काम करना पड़ता है इस फील्ड में। और कुछ एक आध जॉब्स है जो अच्छे पे कर रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उनके लिए भी ओपनिंग्स बहुत कम होती है। लेकिन जो नॉर्मल जॉब्स है BSc अर्निंग्स करने के बाद इस फील्ड में, एविएशन फील्ड में, वो थोड़ी सी लो पेइंग जॉब्स है फॉर 2 to 3 years। उसके बाद हमें थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलता है विद एक्सपीरियंस एंड ऑल। अगर आप एक्सपीरियंस जुटा लेते हैं और अगर आप अच्छे से मॉड्यूल्स वगैरह निकालते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी आपको। लेकिन यह है कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि मैं हूँ इस फील्ड से इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में आना तभी जा आइए। BSc अर्निंग्स ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सुनने में आ रहा है तभी जाके हम जंप कर दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपको इस फील्ड में पर्टिकुलरली जाना है तभी आइएगा, वरना इतना पैसा दे के कोई कोर्स करने का अगर सोच रहे हैं तो फिर से और एक बार सोच लीजिए। कहीं ना कहीं बाद में आपको जाके ये सब चीज़ें पता हो चलेगी और कहीं ना कहीं आपने जो प्रीवियसली सोच के रखा था वो मैच नहीं होगा तो आपको हर्ट होगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अच्छे से सोच लीजिएगा और अच्छे से पूछ लीजिएगा जब एडमिशन लेने आए कि क्या सीन है, क्या स्कोप्स है। मैंने तो बता ही दिया, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा जब आएंगे एडमिशन के लिए। अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तब नो डाउट अगर आप इस फील्ड में आना चाहते तो उसके लिए सही कोर्स है। लेकिन ये है कि फ़ीस थोड़ी बहुत है, इसीलिए देख लीजिएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस क्योंकि अगर इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दो तो बहुत लंबा खींच जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा अभी खींच जाए। अभी आपको प्रिपरेशन वगैरह भी करनी है जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए। एंड चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।